कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, बड़ा दिन तो 3 दिन की दूरी पर है, लेकिन हमारा बड़ा दिन प्रोग्राम में यह है कि आपके बहुत सारे मेल हैं और उन मेल के साथ एक बार फिर से वो जो शेर है ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, तो सैर करके और मज़ा करके आई हैं अंजू तिवारी जी। और आपके बहुत सारे मेल हैं, तो उनका भी हम स्वागत इस्तकबाल कर रहे हैं प्रोग्राम में। और साथ ही आपको बड़े दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं को भी, अंजू जी आपको भी नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी को सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और साथ ही अरुण जी आपको भी नमस्कार। और सच में कुछ दिन इधर उधर घूमने के बाद आज दोबारा प्रोग्राम में जुड़ने में अच्छा लग रहा है। ये तो होता है कि हम लोग प्रोग्राम के जरिए भी देश के कोने कोने से, चूंकि आजकल श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, तमाम जगहों से, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक से, और फोन इन वगैरह में, व्हाट्सएप में तो देश विदेश के भी श्रोता आते हैं। तो उनके जरिए भी हम इन इलाकों से वाकिफ हो जाते हैं, उन इलाकों से जहां से हमारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं। लेकिन कहीं जाकर रूबरू देखना, उसकी खुशी तो अलग ही होती है। और खासतौर से ये मौका जब नया साल आने वाला है, बड़ा दिन है, तो ये तो एक दौर सा चल पड़ता है जब एक त्योहारी जो अनुभूति है वो हमारे साथ रहती है। और इस समय जो छुट्टियों का दौर भी अब शुरू हो रहा है, उसमें भी लोग इधर उधर घूमने जाते हैं। तो अगर कोई परिचित नाम या शहर का नाम पता चलता है तो लोग जरूर कोशिश करते हैं उनसे एक बार मिलने की। और बनारस हमारा वो शहर है जहां पर करोड़ों की तादाद, एक तरह से कहें तो साल भर में आजकल पर्यटक और तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं। तो इस जरिए भी हमें लगता है श्रोताओं में भी उत्कंठा होती है कि आकाशवाणी वाराणसी सुना जाए, वहां के कार्यक्रमों से जुड़ा जाए, क्योंकि अब हमारा शहर जो है वो वैश्विक क्षितिज पर, मानचित्र पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सही कहा आपने। वाराणसी को पहचान काफी बड़ी मिली है और लोग जो है आना भी चाहते हैं, और जो नहीं पहुंच पाते हैं उसके बारे में जानकारी भी जरूर रखते हैं। तो अब श्रोताओं को ये कहें कि बड़े दिन की शुभकामनाएं, और उन्हें शिकायत न हो, इसलिए उनके मेल को पढ़ने का जो सिलसिला है वो हम लोग शुरू करते हैं। जरूर अरुण जी। और ये पहला मेल आया है भूली धनबाद से अमित कुमार रंजन जी, जो कंप्यूटर टीचर हैं। लिखते हैं, श्रीमान अरुण जी और अंजू जी को नमस्कार। आपको भी नमस्कार। मेरा पिछला मेल शामिल हुआ, अच्छा लगा। हमें उम्मीद नहीं थी, पर मेल शामिल हुआ तो मेरा हौसला बढ़ा। मैं दोबारा मेल लिख रहा हूँ। मैं रेडियो का पुराना श्रोता हूँ, 1997 से रेडियो से जुड़ा हूँ। समयाभाव के कारण सभी प्रोग्राम नहीं सुन पाता हूँ, पर खास करके हेलो फोन इन फरमाइश, गुड मॉर्निंग बनारस और डॉक्टर साहब से खास रोग पर आधारित जो प्रोग्राम होते हैं, इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही अरुण जी, इन्होंने एक सुझाव भी दिया है। जी। पर्यावरण और पेड़ लगाने को लेकर भी यदि जागरूकता प्रोग्राम चले रेडियो के माध्यम से तो अच्छा होगा, क्योंकि रेडियो की पहुंच हर जगह है। बिल्कुल, आप अगर नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को अगर सुनते होंगे तो पर्यावरण और प्रकृति को लेकर के चेतना और जागरूकता के तमाम कार्यक्रम, खासतौर से युवाणी कार्यक्रम में, और सुबह अगर आप गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम सुने, या खास दिवस अगर ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस वगैरह जब पढ़ते हैं, एक वन्य जीव सप्ताह भी हुआ करता है, तो ऐसे जब भी मौके आते हैं तो तमाम कार्यक्रमों में चर्चा होती है। हम लोग नियमित रूप से अगर आप कार्यक्रम सुनेंगे तो आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। जी। आगे ये लिखते हैं, वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और वाराणसी से प्रसारित सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, खास करके हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम, जिसमें अरुण जी की मिठास भरी बोली ने हम सब का मन मोहा है। तो ये आप लोगों की इनायत है और आप लोगों का जुड़ाव है, जो आप लोग प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि उम्मीद नहीं थी, तो हम सभी श्रोताओं को ये कहें कि इस कार्यक्रम में आपकी प्रतिक्रियाओं की हमें प्रतीक्षा रहती है। आप जरूर से लिखा करें, और जो भी हमारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं उन्हें हम जरूर शामिल करते हैं। आगे ये लिखते हैं, सना जी की हंसी के अंदाज काफी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम को 28 अक्टूबर को इन्होंने सुना। काफी ज्ञानपूर्ण बातें बताई गई और इनका मानना है कि रेडियो गागर में सागर भरने का काम करता है। और इनका कहना है कि आशा है मेरा ईमेल शामिल होगा। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम और सलाम वालेकुम। तो ये तमाम संबोधन आपके लिए भी हमारी ओर से, और आपका ये मेल शामिल है। और बिल्कुल भरोसा रखें, जैसा हमने कहा कि अगर श्रोताओं के मेल आते हैं तो जरूर हम शामिल करते हैं और पढ़ते भी जरूर हैं। थोड़ा आगे पीछे एक आध हफ्ते का अंतराल हो सकता है। तो शुक्रिया इस मेल के लिए आपको। अगला मेल आया है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से, और लिखने वाले हैं दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा। लिखते हैं, सर नमस्ते। हम कुशल पूर्वक रहकर विश्वास करते हैं कि आप लोग भी कुशल से होंगे। और दिनांक 10 नवंबर को कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। अंजू जी और अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना। अपने मेल का उत्तर सुनकर दिली खुशी हुई। दिनांक 11 नवंबर को गृहलक्ष्मी कार्यक्रम के अंतर्गत गुड़ खाने के फायदे सुना, मालूमात में इजाफा हुआ।
दिनांक 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम सुना, जिसमें नवल किशोर मिश्र और सुषमा श्रीवास्तव का काव्य पाठ अत्यंत मनमोहक लगा। दिनांक 12 नवंबर को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा सुना, सभी गीत अच्छे लगे। तो ये तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आए, इस बात की हमें भी खुशी होती है और आप तो कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, लेकिन ये जरूर करें कि कभी कभी आप छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा वक्त दिया करें। बहुत सारी हम लोग के साथ भी दिक्कतें होती हैं कि हम लोग कभी कुछ बहुत ज्यादा अगर संदेश आते हैं तो नाम एक आध छूट जाते हैं, कभी लिखने में भी अस्पष्टता श्रोताओं की जानिब से भी होती है। इस कारण से भी तो एक मुकम्मल जो व्यवहार है उस पर नजर रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी थोड़ी सी हमें भी खलती है। जी बिल्कुल। आगे लिखते हैं, सर आपके केंद्र से प्रसारित ईमेल पर आधारित कार्यक्रम सुनते हैं तो कभी कभी अनाउंसर बोलते हैं ईमेल मिली है और कभी बोलते हैं ईमेल मिला है। अब बिल्कुल आज सही हुआ कि आज अंजू जी ही आपके रूबरू हैं और ये शिकायत तो अब कहें कि बिल्कुल सामने पहुंच चुकी है। आपने लिखा है कि ईमेल मुअन्नस है या मुज़क्कर है, तो ये कहें कि ईमेल मुज़क्कर यानी पुल्लिंग शब्द है। तो एक बात और है कि जो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं ना, उसका कोई निर्धारित नहीं होता कि हमें उससे क्या करें, लेकिन व्यवहार और प्रचलन में जो हम बोलते हैं उसी का उपयोग करते हैं। तो प्रचलन और लोक व्यवहार के मुताबिक जो है वो आपने जैसा लिखा है कि ये मुज़क्कर यानी पुल्लिंग शब्द है, मेल आया है, ऐसा हमें बोलना चाहिए। जी बिल्कुल, और ये जानकारी सब तक पहुंच रही होगी। और अब आपको बता दें कि अंजू जी भी अब मेल आया है इनके कार्यक्रम में बोलती हैं। दिनांक 15 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण स्वर द्वारा सुना, बहुत अच्छा लगा, सभी गीत पसंद आए। सर फिल्मों के नाम अलग अलग बताया करें, ऐसा इन्होंने लिखा है। जी जी। आज आपने सभी फिल्मों के नाम एक ही सुर में बताया, हमारे लिए तो ठीक है, नए श्रोता के लिए समझना मुश्किल होगा। जैसे आपने बताया डॉन सुहाग, तो डॉन सुहाग लावारिस नमक हलाल ऐसे ही तो बोलेंगे ना। तो अब श्रोता इतने तो समझदार हैं कि डॉन अलग फिल्म है, सुहाग अलग फिल्म है, और हम लोग कार्यक्रम के शुरुआत में 2-3 बार नाम बताते हैं या उससे ज्यादा बार भी बीच में भी बताते हैं। तो कोई गुंजाइश नहीं होती अगर आप प्रोग्राम से हमारे श्रोता जुड़े रहते हैं। और ये इसकी खासियत है कि जैसे हम लोग फिल्मों के नाम बताते हैं 200-400 तक व्हाट्सएप संदेश तुरंत आ जाते हैं। तो ये जरूर आप इसकी तस्कीन रखें कि तमाम श्रोता सुनते हैं और श्रोता भी बहुत सारे फिल्मों के नाम से वाकिफ होते हैं। जैसे आपकी फरमाइश होती है तमाम पुराने फिल्मी गीतों की, तो पुराने फिल्मों के नाम से हम सभी वाकिफ हैं। और फिर भी आपकी सलाह सराखों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि आराम से उन्हें बताएं, रुक रुक करके, कि डॉन और सुहाग और लावारिस और नमक हलाल। आगे ये लिखते हैं, दिनांक 15 नवंबर को देव दीपावली के शुभ अवसर पर रूपक दीप ज्योति सुना, सुंदर प्रस्तुति के लिए आशुतोष को बधाई और राजेश कुमार गौतम सर को अभिनंदन। दिनांक 16 नवंबर को कार्यक्रम अंगनैया में दहेज प्रथा के लिए कानूनी प्रावधान विषय पर रजनीश कुमार पटेल से दिलीप यादव की बातचीत सुनी। दिनांक 19 नवंबर को पूजा सिंह द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुहाने तराने बहुत अच्छे लगे। ये जब भी इस तरह के खास मौके आते हैं, तीज त्योहार होते हैं, तो हमारे जो कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार गौतम जी हैं, उनकी एक कोशिश होती है कि इस तरह की विशेष प्रस्तुतियां आप तक पहुंचे। और इसी क्रम में आपको ये कार्यक्रम पसंद आया, आपकी बधाई हमारे कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक और बाकी कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञों और प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से ये मेल आया है। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से। जी, हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 17 नवंबर 2024 दिन रविवार का कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में अरुण पांडे जी और किरण सिंह जी की प्रस्तुति बेहद शानदार लगी। आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित युवावाणी कार्यक्रम हमारा पसंदीदा कार्यक्रम है। तो युवाणी के जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं अशोक पांडे जी, उन्हें अच्छा लगेगा। और तमाम जो उसके प्रेजेंटर्स हैं नई उम्र के लोग हैं और नया शौक है, रेडियो में ऐसे लोग आते हैं अच्छी भाषा और तहजीब के साथ, तो हमारा ये माध्यम समृद्ध होता है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए आपको हम शुक्रिया करें क्योंकि आपने इनकी तारीफ की है। अब ये अगला मेल आया है कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। रतिनाथ त्रिपाठी जी लिखते हैं, जी, आप दोनों को प्रणाम।
और ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है अरुण जी, अंजू जी। शायद इन्होंने पुराना हमारा पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुना और उसी के बाद ये बहुत सारे श्रोता अंदाज लगा लेते हैं कि इंट्यूशन होता है ना, कि उन्हें मालूम रहता है कि इस दफे प्रोग्राम में कौन आने वाले हैं। जी। शुक्रवार 6 दिसंबर सुबह रामचरितमानस में अचानक राम रावण के युद्ध वाला प्रसंग गलती से आ गया, कृपया ध्यान दीजिए। ये बड़ी बात है कि आप जैसे श्रोता हैं जो ध्यान देते हैं, और हम लोगों को तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर हो सकता है क्यू शीट में टाइपिंग की त्रुटि हो या फिर मिला नहीं पाए हो या ऐसी स्थिति होती है, तो हम लोग इसको स्वीकार करते हैं और उस ओर ध्यान देते हैं, और फिर वो आगे जो एपिसोड्स हैं जो सीरियल नंबर से हमारे कंप्यूटर में रखे हुए हैं, ध्यान से उन्हें बजाना चाहिए। हम लोग भी अपने साथियों को इस बात की ताकीद समय समय पर करते रहते हैं, और इस दिन भी जो सदस्य हमारे बीच के होंगे उन तक आपकी बात पहुंचा दी जाएगी। आइंदा ऐसी त्रुटि न हो, इसका ख्याल हम रखेंगे। बिल्कुल। आगे लिखते हैं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रभा अत्रे का गायन सुना, धन्यवाद। इसी सप्ताह 2-3 दिन सुबह के कार्यक्रम विवरण में मैडम लोगों ने बताया कि आज रात 8 बजे आप संसद में आज के दिन की समीक्षाएं सुनेंगे। फिर थोड़ी देर बाद कहती हैं कि आज रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप फलाने फलाने को सुनेंगे। ये कैसे संभव है? ये संभव ऐसे है कि बहुत बार क्या होता है ना कि संसद की कार्यवाही नहीं चलती, और हमारे यहाँ तय रहता है कि संसद का जो सदन की जो अवधि होती है चलने की फला तिथि से फला तिथि तक, तो प्रतिदिन वो हम लोग रात की सभा में उस दिन के प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग आपको सुनवाते हैं रात में 10 बजे से, और रात में 8 बजे संसद समीक्षा आप सुनते हैं। लेकिन कई बार होता है कि संसद किसी कारण से स्थगित हो जाती है, नहीं चलती या अवकाश हो जाता है, ऐसी स्थिति में आप समीक्षा नहीं सुन पाते, तो वहाँ स्टैंड बाई में सुगम संगीत प्रोग्राम लिखा रहता है। तो जैसे ये जानकारी कन्फर्म होती है तो हम लोग वहाँ पर ये अनाउंसमेंट आपको करते हैं। जी। आगे लिखते हैं, सुबह बनारस में आशुतोष जी का कार्यक्रम सुना। समय अभाव के कारण काशी कथा तो नहीं सुन पाए, लेकिन हर बार की तरह उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। पत्र के लिए धन्यवाद में उन्हें भी अरुण जी अपने साथ शामिल करें। तो आपकी ये फरमाइश हम लोगों ने नोट कर ली है, और प्रोग्राम के जरिए आशुतोष जी तक भी आपकी ये जो पसंद है वो पहुंच रही है। उम्मीद करें आइंदा किसी प्रोग्राम में आप उनसे भी रूबरू हो पाएंगे। जी। एक ही फिल्म में शुचि उपाध्याय ने चांदनी फिल्म दिखाई, क्या शानदार तरह से कहानी बताई। मैंने पहले कभी फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन अब देख ली। बिल्कुल, रेडियो की यही खासियत है कि हम लोग बातों के जरिए, बोलचाल के जरिए, और बहुत सारे रेडियो के नाटक हैं जिनमें दृश्य सजीव हो जाते हैं। जब हम उन नाटकों को, प्रस्तुतियों को, या अच्छे अगर प्रेजेंटर हों, अच्छे अनाउंसर हों, तो चीजों की एक तस्वीर खिंच जाती है आवाज के माध्यम से ही। यही इस माध्यम की जो श्रव्य माध्यम है हमारा रेडियो का प्रसारण, इसकी यही सार्थकता, तभी करीब 100 वर्षों से आप जैसे श्रोताओं के साथ हम बने हुए हैं। जी। आज इतवार है, नाटक में बड़े बाबू की कसरत सुना। कैलाश गौतम जी का क्या ही कहना। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का मौका मिला और उनको लाइव सुनने का अवसर पा चुका हूँ। बिल्कुल, हम सभी उनसे कई बार मिल चुके हैं और साथ में प्रोग्राम भी हम लोगों ने किया है। लेकिन ये है कि कैलाश गौतम एक ऐसी शख्सियत के धनी ब्रॉडकास्टर थे जो बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छी लोक भाषा में और हिंदी में कविताएं भी उन्होंने की, दोहे लिखे, गीत लिखे। तो उनकी एक अलग पहचान थी, और रेडियो में ऐसे लोग जब हुआ करते हैं, इस तरह के कोई शख्सियत होती है किसी खास कला से, साहित्य से जुड़ी हुई, तो निसंदेह इस माध्यम को उसका लाभ होता है। अब वो दौर था एक जब बड़े बड़े संगीतकार, गीतकार, लेखक, रचनाकार हमारे इस माध्यम से जुड़े रहते थे, और अब भी हमारा प्रयास है कि ऐसे लोग रहें और उनकी खुसूसियत यानी खासियत, विशेषताएं आप तक पहुंचें और आप उन्हें पसंद करें। चलिए, इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कैलाश गौतम जी को याद किया, बहुत अच्छा लगा, कई स्मृतियां ताजा हो आई हम सबकी। इनका अनुभव भी बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि जब हम किसी के बारे में जानते हैं और उनका कुछ प्रोग्राम सुनते हैं तो सच में बड़ी खुशी होती है। और बड़े हंसमुख थे, और खासतौर से उनकी एक रचना है जो अमौसा का मेला पर है, लोग बड़े याद करते हैं उसे। और तमाम वो रेडियो के भी जब प्रोग्राम, कंसर्ट हुआ करते थे उस जमाने में, तो उस कविता की भी फरमाइश श्रोताओं की ओर से होती थी और वो कविता अपनी सुनाते थे। जी। ये अच्छी बात है कि आप इधर के रहने वाले हैं लेकिन बेंगलोर में काम कर रहे हैं, और वहां भी आप हमसे जुड़े रहते हैं। ये तकनीक की सहायता से संभव हुआ। रतिनाथ जी, इस मेल के लिए शुक्रिया। अगला मेल आया है संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान और उनकी बहन शहनाज खान का। जी। लिखते हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्तों अरुण सर और सहयोगी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। आगे ये लिखते हैं कि मैं खुद की लिखी 4 पंक्तियां आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया आप जरूर ऑन एयर करें। तो कर रहे हैं जी। लिखते हैं, चाहे लाख बंदिशें लगाए मोहब्बत पर ये जमाने वाले, मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे मोहब्बत करने वाले। आगे लिखते हैं, 24 नवंबर का एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सना सलीम ने मूवी हीरो नंबर 1 की कहानी सुनाई। फिल्म तो अच्छी थी ही, सना सलीम का कहानी सुनाने का अंदाज भी बहुत अच्छा लगा।
फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो मेल पर आधारित था इन्हें बहुत पसंद आया। और लिखते हैं, अरुण जी आपकी सुंदर प्रस्तुति थी। आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जो भी शो करते हैं उस शो की जानकारी भी देते हैं। ये तो है कि हम अपने कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार स्वयं नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और ये काम हमारा भी है कि हम श्रोताओं को हर प्रोग्राम में समय समय पर अपने बाकी खास प्रोग्राम्स की और उसमें भाग लेने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी देते रहें। ये हम सबको करना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट का माध्यम है। बहुत से श्रोता अचानक हमारे केंद्र से जब जुड़ जाते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है, तो वो भी प्रयास करते हैं कि वो कार्यक्रमों में सहभागिता करें। सना सलीम की वो प्रस्तुति आपको पसंद आई और हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आए, इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, 24 नवंबर का PKLD जिसे अरुण जी और स्नेहा सिंह ने अपने बेहतरीन अंदाज में पेश किया था, मुझे और मेरे परिवार को बहुत पसंद आया जी। 25 नवंबर का गृहलक्ष्मी कार्यक्रम जिसे निशा और सुखदा ने प्रस्तुत किया था, इन्हें बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए उन्हें इनकी तरफ से शुक्रिया कह दें। तो आपकी बधाई। जो 25 नवंबर की गृहलक्ष्मी पेश करने वाली टीम है, निशा जी और सुखदा तक पहुंच रही है, उन्हें अच्छा लगेगा कि उनकी जो पेशकश है वो हमारे तहजीब के धनी जो समृद्ध शहर लखनऊ के हमारे सामीन हैं उन्हें पसंद आई। अरुण जी, इन्होंने आगे एक प्रश्न किया है जी कि मैं रचनाएं यानी गजलें लिखता हूँ, क्या आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारण संभव है? हमारे यहाँ ये नियम है, पहले भी ये था कि जो निकट का केंद्र श्रोता के निवास स्थान का होता है जहाँ वो काम कर रहे हैं, तो निकटवर्ती केंद्र से अपनी इन रचनाओं के साथ आप मिलें और वहाँ संपर्क करें। आप अच्छा लिखते हैं तो जरूर आप शामिल होंगे कार्यक्रमों में। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी, अगला मेल आया है ग्राम सुरनिया, जिला गोड्डा, झारखंड से। जी, नीरज कुमार मंडल जी का। लिखते हैं, आकाशवाणी वाराणसी टीम को नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम से केवल मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ज्ञानवर्धन भी होता है। पिछले सप्ताह कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत कैंसर रोग पर महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अंकिता पटेल और अशोक पांडे सर द्वारा बातचीत में सुनने को मिला। बहुत ही सरल तरीके से अशोक पांडे सर ने डॉक्टर साहब से प्रश्नों का जवाब सुनने को मिला। तो ये कैंसर पर जानकारी आपको महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी। आपकी बधाई डॉक्टर अंकिता पटेल और अशोक पांडे जी तक पहुंच रही है। आगे लिखते हैं, दिनांक 10 नवंबर 2024 को पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में अरुण सर और अंजू तिवारी जी की प्रस्तुति लाजवाब रही, जो इन्हें पसंद आई। तो हम दोनों की ओर से आपको शुक्रिया हम कह रहे हैं। और आगे ये लिखते हैं अरुण जी कि एक खुशी की बात अब मुझे लगने लगा है कि आकाशवाणी वाराणसी से हमारे क्षेत्र के भी अब बहुत सारे श्रोता जुड़ने लगे हैं जी। जैसे पाकुड़ के उत्तम भगत, भागलपुर, देवघर सहित, जो कि बिल्कुल हमारे नजदीकी क्षेत्र हैं। जी बिल्कुल, जैसा अभी इससे पहले भी गोड्डा झारखंड के भी श्रोता का आया, मुजफ्फरपुर से लोग हैं, पटना से, बहुत सारी जगहों से हमारे श्रोता देश दुनिया से अब जुड़ रहे हैं। ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट और इस तरह की तकनीक की जो सहूलियतें हमारे पास मयसर हैं, उसका योगदान बहुत बड़ा है कि हमारा प्रसारण क्षेत्र जो है वो पूरा अब एक तरह से ग्लोबल हो गया है। और ये खुशी की बात है, तमाम जगहों के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी आप जैसे हम तक पहुंचाते हैं। अपने मेल का समापन इन्होंने किया है कि आकाशवाणी वाराणसी केंद्र के साथ जुड़ाव श्रोताओं का आकर्षण काबिले तारीफ है। तो बहुत शुक्रिया, हम आपको कह रहे हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं और आप नियमित रूप से कार्यक्रमों में न सिर्फ भाग लेते हैं, वक्त निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें भेजते हैं। तो ये सिलसिला तमाम श्रोताओं से हम कहेंगे कि वो बनाए रखें। अरुण जी, समयाभाव के कारण हम और मेल तो शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम जरूर बाकी के मेल को शामिल करेंगे। श्रोता अपने विचार हमें pkldAIR@gmail.com पर भेज सकते हैं। पता उन्हें हमारा मालूम है। अगर वो खत लिखना चाहें तो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, महमूरगंज, वाराणसी, पिन कोड 221010 के पते पर अपने मेल और खत हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और चलने से पहले एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को बड़े दिन यानी क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तमाम ये जो 30 त्योहार होते हैं खुशियों के, वो हमें आपस में मिलजुल करके मनाना चाहिए। और अब तो नए साल का आगमन भी बिल्कुल नजदीक है, तो आपसे आग्रह है कि ये सिलसिला जो अपना स्नेह, प्रेम और प्रतिक्रियाओं को भेजने का है, रेडियो से जुड़े रहने का है, वो आप बनाए रखेंगे। बिल्कुल, अगर ऐसा करते हैं तो हमारे जो उद्घोषक हैं, जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, उन्हें भी बहुत उत्साहवर्धन मिलता है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए। बड़े दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते आपके ईमेल के साथ। तब तक के लिए अरुण पांडे और अंजू तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।